मेरे को बोले कि रोज रात को ओम नमः शिवाय बोला कर बस। मैं छोटा सा नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए देह की एज का महत्व नहीं है। अब मैं देख रहा था इंटरनेट पर आपके प्रवचन खूब सुने जा रहे हैं। भारत के कोने कोने से अनुयायी बन रहे हैं आपके। हाँ हाँ। तो ये कैसे हुआ और जो आते हैं वो क्या सुनना चाहते हैं? पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और यहाँ उनको बोध हो रहा है कि आखिर परमात्मा कौन है, उसकी अनुभूति हो रही है, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं हो रहा है। उसको मैं लखाता हूँ कि आप सहित सारा चराचर वासुदेव है, कृष्ण है। देश में अलग अलग किस्म के लोग आए हैं और वो चमत्कार दिखा रहे हैं। सबके पास एक चमत्कार है। कोई आपका पास्ट बता ले रहा है, कोई फ्यूचर का गणित लगा रहा है। मतलब चमत्कार की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है चमत्कार की। जरूरत है प्यास की, प्रभु की प्यास या स्वयं को जानने की प्यास। हाँ, मुझे भरोसा है, मेरे को इस अस्तित्व के कण कण पे भरोसा है। इवन आपकी आत्मा भी स्वयं परमात्मा है। नहीं, समय निकल जाता है, क्योंकि अगर आपकी प्राथमिकता परमात्मा है, प्रायोरिटी, तो समय आप इजीली निकाल लो। तो सीजी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा। बहुत मया मिला तुमन के, बहुत जल्दी हमन आगू बढ़ाथन। बोले बिना तुमन करबो नहीं करत, तेकर से तेरा मतलब कहे पर। छत्तीसगढ़ समेत गरियाबंद में इस बात की चर्चा है कि शहर के एक बेहद नौजवान वासुदेव धर्मन के रूप में उनकी पहचान बन रही है। देश विदेश के लोग आ रहे हैं, उनके प्रवचन सुनना चाहते हैं। दरअसल आध्यात्म के रास्ते में जो उलझने हैं, उनका ये कहना है कि जो जंगल है उसे सुलझाने की ज़रूरत है और हर आदमी भगवत तक पहुँचे, ऐसा उनका प्रयास है। तो आज हमारे साथ वासुदेव जी हैं। वासुदेव जी नमस्कार। सीजी बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर चलते हैं। हाँ। मुझे ये बताइए, सबसे पहले एक पर्सनालिटी कल्ट होता है, जो जितने भी स्वामी हम कह लें या धर्म का रास्ता दिखाने वाले लोग, उनकी पर्सनालिटी एक बहुत ही अलग सी। आप एकदम नौजवान हैं, इस उम्र में लोग मोह माया में फंसे रहते हैं। कहाँ से आपको लगा कि मतलब अब हमको जो है भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलना है? नहीं, भगवान की प्राप्ति के लिए देह की एज का महत्व नहीं है। उसके लिए प्यास चाहिए, मछली के जैसी, जो बगैर पानी के जो तड़पती है ना, और वो प्यास किसी भी एज में हो सकती है, किसी भी उम्र में। हाँ, वो संभव है। हाँ, क्योंकि उम्र देह की है, आत्मा की नहीं है। हाँ जी। तो घर में कुछ माहौल ऐसा था अध्यात्म को लेकर? क्योंकि ये जानना भी बहुत बड़ी बात है कि मुझे भगवत की प्राप्ति करनी है। हाँ, मेरे घर में वो माहौल बचपन से रहा। मेरे बड़े पिताजी, उन्होंने घर में एक शिवलिंग की स्थापना की, हाँ ना, और मेरे को बोले कि रोज रात को ओम नमः शिवाय बोला कर बस। मैं छोटा सा था, ओनली 5 times। तो मैं समझता था ऐसे ही है, ये क्या है करके। लेकिन वो 5 बार ओम नमः शिवाय बोलने का जो गहरा रहस्य था, वो मेरे को 39 साल बाद समझ आया। तो घर के माहौल से ही फिर आपको लगा कि हाँ, उसके मार्ग में चलना है? हाँ, पूरा घर का सपोर्ट रहा, मेरे भाइयों का, मेरे पिताजी का, मॉम का। एक माहौल था धर्म का बचपन से ही, और एक प्यास भी थी मेरे भीतर। तो अब मैं देख रहा था इंटरनेट पर आपके प्रवचन खूब सुने जा रहे हैं। भारत के कोने कोने से अनुयायी बन रहे हैं आपके। हाँ हाँ। तो ये कैसे हुआ और जो आते हैं वो क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं कि सत्य क्या है, परमात्मा आखिर कौन है। और पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं और यहाँ उनको बोध हो रहा है कि आखिर परमात्मा कौन है, उसकी अनुभूति हो रही है, केवल शाब्दिक ज्ञान नहीं हो रहा है, एक अनुभव हो रहा है उनको, और मैं उसी का बोध करा रहा हूँ। कैसे फील होता है लोगों को ये? इसमें आपने जो तरीका निकाला है भगवत प्राप्ति का, उसमें साधना है, योग के जरिए है, या उसमें जैसे हिंदू धर्म में पूजा पाठ की पद्धतियां हैं? हाँ हाँ। कौन सा वो रास्ता है?
नहीं, मेरा जो प्रोसेस है वो सत्संग का है। सत्संग करते करते उसको वो बोध हो जाता है। जैसे कोई सपोज कृष्ण प्रेमी है तो उसको मैं लखाता हूँ कि आप सहित सारा चराचर वासुदेव है, कृष्ण है। कोई शिव प्रेमी है तो आप सहित सब कुछ शिव है। लोग क्या गलती करते हैं, अपने को छोड़ देते हैं। कोई राम प्रेमी है तो आप सहित सारा चराचर राम है। यानी आपका जो होना है, एक्चुअल होना, जो शरीर मन नहीं है, वो राम है। और वैसे ही सबका होना राम है। और ये मात्र सत्संग करते 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 उनमें उतरने लगता है। जैसे नींद उतरती है ना रात को, वैसी परमात्मा उतरने लगता है। तो ये कितने दिन का प्रोसेस होता होगा? नहीं, इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है। कभी क्षण में हो जाता है, कई बार सालों में होता है, दिनों में होता है। ये क्योंकि रिसेप्टिविटी पे है, आप कैसे रिसीव कर रहे हैं, और राइट लिसनिंग पे है कि आप सही सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। इस दौर में जबकि धर्म को प्राप्ति के देश में अलग अलग किस्म के लोग आए हैं और वो चमत्कार दिखा रहे हैं। सबके पास एक चमत्कार है। कोई आपका पास्ट बता ले रहा है, कोई फ्यूचर का गणित लगा रहा है। ऐसे दौर में जो आपका तरीका है वो थोड़ा नीरस नहीं होगा? ना ना ना, ये तो परम आनंदाई है। परमात्मा सच्चिदानंद है। वहाँ यानी प्रवेश करते ही उसका प्रभाव शुरू हो जाता है। रामायण में एक दोहा आता है, जानत होई तुरंत प्रभावा। वहाँ एंट्री करते ही आनंद और रस विभोर हो जाता है हर कोई। फिर भी आपको लगता नहीं कि चमत्कार जहाँ दिखता है लोग जल्दी भरोसा करते हैं और इंस्टेंट उसका परिणाम आ रहा है? हाँ हाँ लाखों करोड़ों लोग सुनने के लिए उमड़ जा रहे हैं। हाँ हाँ। वो भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं है? नहीं, चमत्कार तो नहीं है। क्योंकि देखो, क्योंकि आपने अगर कोई भी चमत्कार देखा है ना, जैसे सपोज आपको किसी ने यहाँ पे गायब कर दिया, आपने एक चमत्कार देखा, तब आप किस चीज से वंचित होगे मालूम? ये पूरा अस्तित्व है जो चमत्कारिक है, इससे आप वंचित हो जाओगे। आप देखो ना, ये वृक्ष, ये सूर्य नारायण, आपका होना, ये सब का होना कितना चमत्कारिक है। फिर ये असली परमात्मा का चमत्कार नहीं दिखेगा। मतलब चमत्कार की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं है चमत्कार की। जरूरत है प्यास की, प्रभु की प्यास, या स्वयं को जानने की प्यास। और प्यास से वो दौड़ा चला आता है। बस एक सही सत्संग उसको मिल जाए, एक राइट गाइडेंस, तो वो आपके जीवन में उतरने लगता है। ऐसे में तो जो बड़े बड़े जिसको सत्संग का नाम दिया जाता है और बड़ी संख्या में भजन चलता है, नुस्खे बताए जाते हैं काम करा लेने के, रुके बाधाओं को पूरा करने के, मेरे इशारा आप समझ रहे हैं जो इन दिनों? हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो ठीक है, भजन सुंदर है, भगवान का नाम जप सुंदर है। कोई भी चीज़ देखो व्यर्थ नहीं जाती। भगवान के नाम पे आप नाम जप कर रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं, अद्भुत है वो +1 है, सबसे कल्याण ही होगा वो। हाँ, लेकिन जो चमत्कारिक चीज़ें हैं कि किसी इच्छा के नाम पे आपको कुछ कराया जाता है, वो गलत है। इच्छा केवल प्रभु की होनी चाहिए, और प्रभु के आने से तो सब आ जाता है। तो आगे क्या प्लानिंग है आपकी? गरियाबंद में ही रहकर आप ये करने वाले हैं, लोगों को भगवत मार्ग पे ले जाने का जो माध्यम है? हाँ हाँ हाँ, गरियाबंद पे तो मैं रहूँगा ही, और कहीं बाहर जाना भी पड़ा तो जाऊँगा। मैं जाता भी हूँ सत्संग के लिए, जहाँ इनवाइट मुझे करते हैं वहाँ सत्संग करा के, मेडिटेशन करा के आता हूँ मैं वहाँ से। कितने दिन का प्रोसेस होता होगा ये? 5 days 7 days एटलीस्ट प्रोग्राम होते रहते हैं, तो वो मैं कंटिन्यू करते रहता हूँ।
और बहुत सारे मित्र यहीं आ जाते हैं, तो यहाँ निरंतर सत्संग चलता है गरियाबंद में। और मेरे को बड़ा प्रिय भी है गरियाबंद। वो जंगलों से घिरा हुआ, नदियों से, और यहाँ के लोग बहुत ही भोले भाले लोग, प्यारे लोग। अद्भुत लगता है मेरे को गरियाबंद। जो आपका रास्ता है, जिस रास्ते से आप भगवत महात्म पे लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, और बाकियों का रास्ता जो है, क्योंकि देश में बहुत से संत हुए, सबके अपने अपने तरीके रहे। हाँ, कुछ लोग लिबरल रहे, ओशो लिबरल थे। वो बहुत ज़्यादा आडंबर पे भरोसा नहीं करते थे। हाँ, लेकिन आप सबको स्वीकार करते हैं। हाँ, मुझे भरोसा है। मेरे को इस अस्तित्व के कण कण पे भरोसा है, क्योंकि मैं देख रहा हूं ना, यहाँ का हर पत्थर भगवान है, शिव है, भूतेश्वर नाथ है। तो मैं कैसे भरोसा नहीं करूंगा? लोगों में एक ही कमी हो गई है कि उनको अब श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा है ना, तो फिर सब भगवत स्वरूप है, हर पत्थर फिर भगवान है, और रियल में है। ये कोई डायलॉग नहीं है। इवन आपकी आत्मा भी स्वयं परमात्मा है, और सब कुछ परमात्मा है। जो भी बातें आप कहते हैं, तो आपके शिष्य मुग्ध हो जाते होंगे। हाँ, वो अच्छे से ग्रहण करते हैं। उनके भी कई सवाल होते हैं, उनका एक पास्ट होता है, फिर वो पास्ट की जर्नी होती है। तो धीरे 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 वो स्वयं आत्मा में, मैं आत्मा भगवान में स्थापित होते हैं। वो इन सब के बीच एक बात ये भी है कि जो सनातन धर्म की परंपरागत चीज़ चली आ रही हैं, इनमें इसका जो फॉर्मूला है भगवान को प्राप्त करने का, सिर्फ भजन है और भक्ति का मार्ग है। भाई उस पर चलिए, यज्ञ करिए। आपका तरीका थोड़ा अलग लगता है इससे। ना ना ना, मैं सनातन को ही बता रहा हूँ। सनातन का तो आशय यही है कि जब कुछ नहीं था तब भी जो था, आज जब कुछ नहीं है तब भी जो है, कल जब कुछ नहीं होगा तब भी जो होगा वही सनातन है। अब इसको ऐसे देखो आप, है ना, तो जब कुछ भी नहीं था, है ना, इवन जब था भी नहीं था, हाँ, था भी नहीं था, जब था भी नहीं था, तो इसको था बताएगा कि नहीं था बताएगा? था बताएगा, था ही बताएगा ना, कि था कि नहीं था। और रहेगा भी नहीं रहेगा को कौन बताएगा? रहेगा ही बताएगा। तो वो कौन है? आप ही हो ना। आपका जो एक्चुअल बीइंग है, जो मन बुद्धि नहीं है, शरीर नहीं है, जो आपकी आत्मा है, वही तो बता रहा है ना था कि नहीं था। और वही तो सनातन है, शाश्वत है। क्योंकि जब था भी नहीं था तब भी आपका मैं था। मैं यानी अहंकार नहीं, मैं यानी आपकी आत्मा। वही तो सनातन है। हमारे साथ क्या गलती हो रही है कि हम चाहते हैं कि सत्य कोई दूसरी चीज निकले, और सत्य केवल आप हो, केवल आपकी प्योरेस्ट बीइंग। और आपकी बीइंग परमात्मा से भिन्न नहीं है। हमारी गलती ये होती है कि मैं अलग और परमात्मा अलग। हमारा पूरा स्ट्रक्चर उसी में टिका हुआ है, और परमात्मा किसी से भिन्न नहीं होता, अभिन्न है, अखंड है ना। तो फिर हम उनके भक्त क्यों हैं? भक्त हैं। देखो, भक्त का भी सुंदर अर्थ होता है जो विभक्त न हो। भक्ति का ये अर्थ नहीं है कि हम उससे अलग हैं। अलग तो विभक्ति है। भक्ति मतलब जो विभक्त ना हो, भगवान से अलग ना हो। नहीं, इस तरीके से तो हम तो अपने आप को दास की तरह रखते हैं ना। भगवान की जितनी उपासना करते हैं
सब में भगवान को बड़ा से बड़ा बताने की कोशिश होती है। हाँ। मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से अगर कहूँ तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या किसी जो भगवान के लिए बनाए गए आरती स्तुतियाँ हैं, सब में उनको ये बताया जाता है कि यू आर द सुप्रीम। लार्जर देन लाइफ, आप बहुत बड़े हाँ हैं आप। हाँ हाँ। और उस तरीके से हम भगवान को एक तरह से मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं कि आप जो है बहुत आपका विशाल स्वरूप है और हम आपके सामने कुछ नहीं है और आप हमको हमारे सुखों को ध्यान रखेंगे। नहीं, वो भाव भी गलत नहीं है, शुरुआत में वो भी सुंदर है, गलत कुछ भी नहीं है ना। लेकिन जब आपको ये बोध होता है ना कि वो भगवान आपसे भिन्न नहीं है, जिसको वेद बोलते हैं अयम आत्मा ब्रह्म, कि आपकी आत्मा ही ब्रह्म है या परमात्मा है, जब उसका बोध होता है ना तो आपकी जो चेतना है उच्चतर हो जाती है, आप स्वयं भगवत स्वरूप हो जाते हो और सब भी, सब कुछ भगवत स्वरूप हो जाता है। तो वही मैंने आपको बोला कि आप सहित सारा चराचर परमात्मा है, आप सहित हम अपने को बस छोड़ देते हैं। और मेरा पूरा मैसेज यही है, आप सहित पूरा चराचर परमात्मा है, सब कुछ। माया भी परमात्मा है। माया परमात्मा तब है जब उसको परमात्मा जानोगे, माया में जियोगे तो नहीं है, फंसे रहोगे तब नहीं है ना। लेकिन उसको एक्चुअल जानोगे ना तब वो भी परमात्मा है, परमात्मा से अलग कुछ होता ही नहीं है। तो इस आपका परिवार है, शादी वादी की आपने? हाँ, मैरिड हूँ मैं। हाँ। और व्यवसाय क्या करते हैं घर में, फैमिली बिजनेस कुछ होगा? बिजनेस है मेरा। हाँ। उस पे इसके समय कैसे निकालते हैं, क्योंकि आज की तारीख में हाँ। आध्यात्म के लिए भी समय निकालना होता है। नहीं, समय निकल जाता है, क्योंकि अगर आपकी प्राथमिकता परमात्मा है, प्रायोरिटी, तो समय आप इजीली निकाल लोगे। आपकी प्रायोरिटी अगर धन है तो जैसे लोग धन के लिए समय निकाल लेते हैं ना, वैसे ही तो है, और क्या। तो फैमिली सपोर्ट रहता है आपको? हाँ हाँ, पूरा सपोर्ट रहता है। कि वो भी आपके तरह हो गए हैं, मतलब ना, ऐसा भी नहीं बोल सकता मैं, बट पूरा सपोर्ट रहता है। और सबकी अपनी जर्नी है फैमिली की, वो अपने अपने ढंग से प्रभु को याद कर रहे हैं और अपने में आनंदित है। आप इस जो जितना ज्ञान का आपका आलोक है वो इंटरनेट के जरिए पहुंच रहा है लोगों तक आज आज। और कुछ जो आपके अनुयायी होंगे वो शायद आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ भी आते होंगे, या शायद आपको जाना होता होगा सत्संग के लिए किसी दूसरे शहर में। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं देश विदेश से, निरंतर आ ही रहे हैं। उनको मैसेज पहुंचाने का माध्यम क्या है, वो भी इंटरनेट के जरिए आ रहे हैं? हाँ, मैसेज जैसे टेलीग्राम है, यूट्यूब है, तो उससे सारी मैसेजिंग हो जाती है उनको, वो आ जाते हैं इजली कांटेक्ट करके। अच्छा, हाँ जी। समय मिलता होगा उनको? हाँ हाँ, उस टाइमिंग रखे हैं और कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, वो सब अटेंड करते हैं हमारे सारे मित्र और इनवाइट करते हैं। तो उनका व्यवस्था वगैरह कैसे करते हैं सब? व्यवस्था अभी तो हम खुद ही किराए के उसमें रह रहे हैं और वहीं व्यवस्था हो रही है, खाना पीना रहना। जो मूलभूत जरूरत है। हाँ, जो मूलभूत है, और उसका लक्ष्य केवल सत्संग है, सत्य का संग, परमात्मा है। तो कितने घंटे दिन में फिर? दिन में मैं जैसे 5-6 घंटे देता हूँ, जो भी आता है, सुबह में शाम में 5-6 घंटे एवरेज में देता हूँ सभी को। अच्छा, बहुत अच्छी रही आपसे बातचीत। हाँ अब हम जब भी गरियाबंद आएंगे तो आपसे मुलाकात जरूर करेंगे। जी जी, मोस्ट वेलकम। जिस चीज़ की तलाश में हम लोग भी हैं उसको भी जानने की कोशिश करेंगे कभी। ये तो और सुंदर बात है, अद्भुत है ये कि खबरों से इतर भी एक दुनिया है। हाँ जी, हाँ जी, उसको भी जानना होगा हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि परमात्मा बेखबर है और हर जगह अपना एहसास करा रहा है, और मैं चाहता हूँ ये एहसास सभी को हो, सबका अधिकार है। तो आप देख रहे हैं सीजी बॉक्स, हमारी अच्छी खासी बातचीत रही
वासुदेव जी से, और हमारी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में जब उनका सत्संग चल रहा हो उस दौरान क्या महसूस होता है, उनके जो अनुयायी आते हैं देश विदेश के अलग अलग हिस्सों से, उनसे भी बातचीत करें और चीज़ों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करें। जोहार। प्रणाम।